हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये वीकली रीडिंग है फायर साइन के लिए। और हम देखेंगे कि एरीज़, लियो और सेजिटेरियस के लिए ये हफ्ता जो कि मंडे 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वो सब लोग जिनको टाइम स्टैम्प की ज़रूरत है, गाइस एनी वन ऑफ़ यू प्लीज़, आप किसी भी कमेंट के कोई भी कमेंट करें आप में से, और एक ही कमेंट के अंदर अगर आप तीनों टाइम स्टैम्प्स डाल दें, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं उस कमेंट को पिन कर दूँगी। थैंक यू सो वेरी मच। मुझसे ये काम जो है ना ज़रा मुश्किल ही होगा। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या है सबसे पहले। और कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं, ठीक है, इसको भी मैं और परे कर देती हूँ। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं। लेट्स सी के एरीज़ लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस हफ्ते में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। सो फ्रॉम द मंडे आई हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, Knight of Pentacles in reverse, 7 of Swords in reverse, 6 of Pentacles, 9 of Cups, Ace of Swords और 3 of Cups। अच्छा जी, वेरी नाइस। हफ्ते का आगाज़ बहुत ही अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है, बहुत ही अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है। या तो पिछले वीक में जो कि इस मतलब मंडे से पहले जो कि दिन चल रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसे फाइनेंशियल गेन्स हुए हैं जो कि आप उस क्रंच में से, फाइनेंशियल क्रंच में से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपकी स्पीड ना होने के बराबर है और आपकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ अरसे के अंदर अगर आप नहीं कुछ भी अच्छा अर्न नहीं कर सके तो अब दोबारा से एक इनकम का सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि पहले आपकी सूरत हाल ये हो कि मनी शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो कि आप सिचुएशन से वॉकआउट करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अब जो है वो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल जो है वो पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रही है। हफ्ते के पहले 4 दिन यही मुझे बता रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थर्सडे वाले दिन आप कुछ चैरिटी का काम करें। जो टीचर्स हैं जो कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या वैसे टीचर्स होते हैं लेकिन उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, उनको आप कुछ राशन और खैरात वगैरह जो है वो सदका जो है वो दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है दिन वो फ्राइडे का 9 ऑफ कप्स है। कोई ना कोई आप जिसकी चीज़ की आपको ख्वाहिश थी, किसी शख्स की, पैसों की, कोई काम, कोई पर्टिकुलर जॉब जो आप हासिल करना चाहते थे, वो बहरहाल आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक पॉजिटिव नोट के ऊपर फर्दर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हो रहा है तो पॉजिटिव नोट के ऊपर ही फर्दर एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में किसी ख़ास बात का पता चल सकता है। ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ये रियलिटी चेक हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो सरप्राइजिंग हो सकती है आपके लिए। और आप इस बात को बहरहाल इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जब आपने उनसे बात करने की कोशिश की है तो वो आपके साथ बात करने को तैयार हो गए, ये भी मुमकिन नज़र आ रहा है। अच्छा, एक इसमें दूसरी भी बात हो सकती है, अगर आप वो एरीज़ हैं जो सिंगल हैं तो बिल्कुल मुमकिन नज़र आ रहा है कि एंड ऑफ द वीक तक आप किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी गेट टुगेदर में, पार्टी में, कहीं ना कहीं, इवन ये ऑनलाइन भी हो सकता है कि आप किसी ना किसी पर्सन से मिलें जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो जिनके साथ, और आप उनके साथ बार बार मिलना चाहें और रिलेशनशिप की तरफ जाने की कोशिश करें। और वो जो सिंगलहुड है जिसमें आप मौजूद हैं, हो सकता है वो भी किसी ना किसी अंदाज में एंड होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ज़ाहिर बात है अभी एकदम से 1 2 3 दिनों में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन असल पॉइंट वो होता है जहाँ पे से जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और अगर ये पैसों का मामला है तो भी रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर ये लोनलीनेस का, तन्हाई का, अकेलेपन का मामला है तो भी ये रिजॉल्व होता हुआ किसी न किसी अंदाज में नज़र आ रहा है। सो ये रीडिंग थी जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। ओवरऑल अच्छा वीक है। आई होप कि मुझे आपकी तरफ से रेजोनेंस की बात पता चले। अच्छा लगता है लोगों के लिए जब आसानियाँ होती हैं। नेक्स्ट है मेरे पास लियो।
सो लेट्स सी कि ये हफ़्ता जो मंडे 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो लियो लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। लेट्स सी, हेरोफेंट, 5 of cups in reverse, page of pentacles, moon in reverse, 10 of wands in reverse, 2 of pentacles in reverse और wheel of fortune in reverse. Okay. सो लियोज जो हैं वो उन लोगों में शामिल हैं जिनका पिछला काफ़ी अरसे से मुश्किल टाइम चल रहा है, और कम से कम मेरे पास जो रीडिंग्स आ रही हैं, चाहे वो मंथलीज़ हैं, चाहे वो वीकलीज़ हैं, चाहे ईयरली हैं, टाइम, चीज़ें, रिलेशनशिप, सब कुछ मुश्किल मुश्किल मुश्किल। और सिचुएशन जो है वो लियोस के लिए यहाँ पे ऐसी है जो कि बिल्कुल भी उनके लिए इंजॉयबल तो दूर की बात है, बेयरेबल भी नहीं है। और आपको लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी इंतहाई बेकार जगह पे मैं खड़ा हूँ, या मैं बहुत बुरे अंदाज में स्टक हूँ, या जो भी है। अच्छा, इस सारे मामले में वीक का स्टार्ट जो है वो कुछ ऐसी बात लेकर आ रहा है, कोई ऐसा पॉइंट जो कि अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था, कोई ऐसी बात जो अभी तक आप ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, या कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी थॉट जो कि अभी तक आपके सब कॉन्शियस में थी, लेकिन चांसेस आर देयर कि वो अब आपके कॉन्शियस माइंड में आए और आप उसके बाद फिर फैसला करने में, आगे बढ़ने में, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ये सब करने की पोजीशन में आ जाएंगे। हाँ, और कुछ हो रहा है या नहीं, लेकिन इसके बाद ये ज़रूर हो रहा है कि आप उस परेशानी, सैडनेस, ग्लूमीनेस, डिससेटिस्फैक्शन, वट एवर यू आर फीलिंग, आप उसमें से बाहर आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये बहुत थॉरो अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही, मतलब कोई बड़ी लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये कुछ ऐसी इतनी स्ट्रेंथ इसमें है जिसको हम कंसिडर कर सकें। मून इन रिवर्स है अगेन, यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि मौजूद थी सिनेरियो में, सामने नहीं थी। अगर सामने भी थी तो आपको उसकी रियलाइजेशन नहीं थी, और बाज़ दफ़ा एक मिस जजमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। हम समझ ही नहीं पा रहे होते कि ये सिचुएशन नेगेटिव है या अब हमें इस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाहिए। लेकिन जब मून इन रिवर्स है यहाँ पे, तो ये है कि आपके सामने के जो एक जिसको कहना चाहिए ना, एक गर्दो गुबार होता है और एक फॉग सी होती है, वो सब क्लियर हो जाती है, और इवेंचुअली यू विल बी एबल टू सी कि क्या हो रहा है, असल में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स है इन रिवर्स में। डेफिनेटली आप अपने सर पे से बहुत सारी मुसीबतें, बोझ, बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशनशिप्स, कुछ भी हो सकता है जो आप उतारने की पोजीशन में होंगे, और ये भी आपका भी यहाँ से मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है कि वो रियलिटी जो कि सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आई है, उसने आपको बताया है कि क्या सूरत हाल है, और अब आप सैडनेस के फैक्टर से बाहर आके नाउ यू आर ट्राइंग टू सी अनदर अपॉर्चुनिटी, एंड देयर आर चांसेस कि आपको कुछ ऐसी बातें पता चलें जो पिछले होने वाला, जो आपने डिसीजन अगर नहीं भी था, तो यहाँ पे आके आपका माइंड मज़ीद क्लियर हो जाए और आप डिसीजन की तरफ जाने लग पड़ें। उस डिसीजन को लेने से पहले आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, वो सब, अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट मीन कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाज़ दफ़ा हमने जानबूझ के लाइबिलिटी बनाई हुई होती है कुछ चीज़ों को। सो यू विल बी एबल टू रिलीज़ ऑल दोज लाइबिलिटीज़ ओवर हेयर। जो फ़ैसला है वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, चीज़ों की पेस, मोमेंटम और आगे बढ़ने की रफ्तार जो होगी आपकी, वो बहरहाल कुछ स्लो है, उसके ऊपर टाइम लगेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है, या मैं इस बात को मानती हूँ कि द मोमेंट यू डिसाइड समथिंग कि मुझे ये करना है, ठीक है, अगले आने वाला कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें यूनिवर्स आपको चेक कर रही होती है। आर यू सीरियस अबाउट योर डिसीजन? आर यू श्योर? हैव यू थॉट अबाउट इट? और हैव यू थॉट अबाउट द निटिग्रिटी ऑफ द सिचुएशन? ये सब बातें आपको मुख्तलिफ तरह के चेक्स दे के चेक की जा रही होती हैं, और जब आप कायम रहते हो अपने फ़ैसले के ऊपर जो आपने डिसाइड किया हुआ था, डिटर्मिन्ड होते हो, तो फिर आपके सामने रास्ते जो हैं वो खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं।
सो आपके लिए यकीनन ये टाइम ऐसा है जिसमें अब आपको रियलाइजेशन भी है और आपके की तरफ से एक फ़ैसला होने का भी इम्कान है। बहरहाल सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइंग है, दिस इज़ फॉर श्योर। ओके जी, सो दिस वाज था जो कि लियो के लिए था। और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट और देखेंगे हमारे पास सेजिटेरियस, लास्ट फायर साइन है सेजिटेरियस, क्या सूरत हाल है। और वीक है 18 जनवरी से ऑनवर्ड, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, हर्मिट का कार्ड है और ये रिवर्स ऑर्डर में है। अच्छा जी, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, देन 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, देन पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, देन हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स और क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। आइदर जेमिनाइज जो हैं, सॉरी जेमिनाई नहीं, आइदर सेजिटेरियस जो हैं वो या तो किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, पाइसेस, कैंसर, या इमोशनल है बहुत ज़्यादा। इस वीक में सेजिटेरियस जो हैं या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, ऐसे इमोशनल हुए हुए हैं जैसे वाटर साइंस होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो सूरत हाल नज़र आ रही है बहुत हद तक वो ये है कि आपको किसी के आने का इंतज़ार है। और पहले जो हालात चल रहे हैं पिछले हफ्तों के अंदर, महीने के अंदर, वो ऐसे हैं कि अब आपने अपने इमोशंस को बंद किया हुआ है और आप ना आप किसी के ऊपर अपनी फीलिंग्स स्पेंड कर रहे हो, ना टाइम स्पेंड कर रहे हो, और जो भी कुछ आपके पास है उसे वो आपने अपने लिए होल्ड किया हुआ है, एंड यू आर नॉट इवन टॉकिंग टू द पर्सन। अगर रिलेशनशिप की बात है तो ये है, लेकिन वो पर्सन नहीं आ रहा। और अब आप ये सोच रहे हैं कि वो जो मैंने पिछला कुछ अर्सा खामोशी से गुजारा है और मैंने कोई बात नहीं की है, तो मुझे जो है वो उस जगह से बाहर आके, उस फीलिंग से बाहर आके मुझे पूछना तो चाहिए कि ये क्या मसला है भाई, क्या कर रहे हो या क्यों ऐसे कर, क्या है। जो वेंसडे का कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको ये बताता है कि आप जिस भी जगह पे ज़िंदगी में मौजूद हैं या जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम इस टाइम पे आपके सामने मौजूद है, उसकी एक रीज़न जो है वो ये है कि आपकी फाउंडेशन जो है वो वीक है। अगर ये रिलेशनशिप है तो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की, उतना ज़्यादा नो हाउ नहीं है एक दूसरे के बारे में, सुपरफिशियल नॉलेज है। इसके बावजूद 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, कुछ ना कुछ सूरत हाल के अंदर जान बहरहाल मौजूद है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, ये नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, वो जो आप गेन करना चाह रहे हैं, वो फ़िलहाल आप तक नहीं आता हुआ नज़र आ रहा। आप शायद उसके लिए कुछ चीट वेज इस्तेमाल करना चाहें। जिस पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, हो सकता है कि आप उसको कहीं पे सर्च कर रहे हो, छुप के देख रहे हो। अगर वो आप फिज़िकली आपकी विसिनिटी में है तो छुप के आप उसको देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन जो कि आपके होते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके ऊपर आप देख रहे हैं। ये दोनों बातें जो है वो मुमकिन हो सकती हैं। तीसरी ये बात भी मुमकिन हो सकती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से बहरहाल यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फ्राइडे तक आते आते भी कोई ख़बर नहीं है, और इस बात ने आपका सुकून, इत्मीनान और जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं। इस इमोशन की वजह से जो आपकी कनेक्टिविटी है विद द यूनिवर्स वो भी डिस्टर्ब है। आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाइपर फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पे फ़ील हो रही है। और बावजूद कोशिश के आप मतलब आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो होगा वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। नाउ लेट्स सी, अगर ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, पैसे आपके पास, तो फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है यहाँ पे, अगर ये फाइनेंस के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं
पैसे आपके पास गिने चुने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जिस जॉब की या जिस काम की आपको उम्मीद थी कि मिलेगा वो नहीं आ रही फ़िलहाल, वो अपॉर्चुनिटी, वो ऑफ़र नहीं आ रही। और आपने हालांकि अपने अंदर भी काफ़ी चेंज लेकर आए हैं। हो सकता है कि जब वो ना अपॉर्चुनिटी या ऑफ़र आप तक ना पहुँचे तो आप लोगों से कम्युनिकेट करें, पूछें अगर किसी और ने आपके साथ अप्लाई किया हुआ था कि भैया आपका क्या बना है। अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस भी जगह आपने अप्लाई किया हुआ था, जहाँ पर भी आपको मज़ीद अपनी स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ से जवाब नहीं आया या लेटर टाइम में जाके रिजेक्शन आती है तो उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो यही होगी कि आपकी स्किल वीक है। पैसे हैं आपके पास, अभी इतने भी बुरे हालात नहीं हुए हैं। बेहतर ये है कि सोच समझ के इस्तेमाल करें, और बजाय इसके कि सोच समझ के इस्तेमाल करें, आप यहाँ पे परेशान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और जब इंसान परेशान होता है तो फिर ऑब्वियसली चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता है। अगर हम यहाँ पे देखें फ्राइडे के कार्ड को, न्यूज़ नहीं आ रही, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है नहीं आ रही, और अल्टीमेटली ये सिचुएशन जो है ये आपको हाइपर बना रही है। हो सकता है कि आप किसी से लड़ पड़ें, ठीक है। हो सकता है कि आप, जिसको ब्लैबर करना बोलते हैं, जिसको बस बोली जाना बोली जाना बोली जाना, कुछ इस किस्म की सूरत हाल भी मुमकिन हो सकती है। और बहुत ज़्यादा अच्छा ये भी बाज़ दफ़ा मुमकिन होता है इस सूरत हाल के अंदर कि आप अगर आपको महसूस होता है कि फ़लाने बंदे की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आप वो भी वहाँ पे कुछ बदला लेने की भी कोशिश कर रहे होते हो और लेग पुलिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो ऑल दीज नेगेटिव एनर्जीज आर प्रेजेंट ओवर हियर एंड यू शुड कि भी आप इससे अपने आप को बचाएं। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल बनी है आपके साथ। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।